हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आदिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 12 से बहुत्तरा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए 1122, ऑप्शन बी 1212, ऑप्शन सी 1221, ऑप्शन डी 1202। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1212। अगला प्रश्न, बहुत्तर शब्द किस शब्द का रूपांतरण है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी बरहोत्तर। अगला प्रश्न, 12 से बहुत्तरों का अर्थ किस संवत से है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी विक्रम संवत 1212। अगला प्रश्न, विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी का दिन कौन सा था? सही उत्तर होगा बुधवार। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो के कवि ने किस काल का प्रयोग किया? सही उत्तर होगा वर्तमान काल। अगला प्रश्न, कवि बिसलदेव का समकालीन किसे माना गया है? सही उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ का समय किस संवत के आसपास माना गया है? सही उत्तर है 1220। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो के कुल कितने खंड हैं? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में लगभग कितने चरण हैं? सही उत्तर है 2000। अगला प्रश्न, पहले खंड की कथा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिसलदेव और राजमती का विवाह। अगला प्रश्न, दूसरे खंड में बिसलदेव का कहाँ जाते हैं? सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न, तीसरे खंड की प्रमुख घटना क्या है? सही उत्तर है राजमती का विरह वर्णन और बिसलदेव का लौटना। अगला प्रश्न, चौथे खंड की कहानी क्या बताती है? सही उत्तर होगा भोज का अपनी पुत्री को घर बुलाना और बिसलदेव द्वारा पुनः लाना। अगला प्रश्न, इस रासो को किस प्रकार का काव्य कहा गया है? सही उत्तर है वर्णनात्मक। अगला प्रश्न, बिसलदेव का विवाह किनसे हुआ बताया गया है? सही उत्तर होगा भोज की पुत्री राजमती से। अगला प्रश्न, वास्तव में राजा भोज का देहांत बिसलदेव से कितने समय पहले हो चुका था? सही उत्तर होगा लगभग 100 वर्ष। अगला प्रश्न, उस समय मालवा में कौन सा राजा नहीं था? सही उत्तर है भोज। अगला प्रश्न, बिसलदेव की परमार वंश की रानी का उल्लेख किस ग्रंथ में भी है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, कवि ने भोज का नाम क्यों रखा होगा? सही उत्तर होगा उपाधि सूचक रूप में। अगला प्रश्न, जन्मी गोरी तू जैसलमेर पंक्ति किसके समर्थन में दी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए परमार कन्या के वास्तविक संबंध में। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो के कवि कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी नाल्ल। अगला प्रश्न, ललित विग्रह राज नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है सोमदेव। अगला प्रश्न, बिसलदेव कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चौहान राजा। अगला प्रश्न, बिसलदेव का दूसरा नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ।
अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो की भाषा मुख्यतः किस रूप में है? सही उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो किस उद्देश्य से रचा गया था? सही उत्तर होगा गाने के लिए। अगला प्रश्न, पिंगल भाषा किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा हिंदी को। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में किस रस का प्रमुख रूप दिखाई देता है? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में प्रोषित पति का प्रसंग किससे संबंधित है? सही उत्तर है वियोग से। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में प्रयुक्त मेलवी शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है मिलाना। अगला प्रश्न, पसाऊ शब्द का तत्सम रूप क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रसाद। अगला प्रश्न, नैयर शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नगर। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में कौन से विदेशी शब्द दिखाई देते हैं? सही उत्तर है फारसी, अरबी, तुर्की। अगला प्रश्न, बिसलदेव की वीरता का उल्लेख कहाँ मिलता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी सोमदेव के नाटक में। आगे देखते हैं, बिसलदेव ने किन प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था? सही उत्तर है दिल्ली और झांसी। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो की भाषा में समय के साथ क्या हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुछ फेरफार हुए। अगला प्रश्न, राजपुताना म्यूजियम में क्या सुरक्षित है? सही उत्तर होगा ललित विग्रह राज नाटक के अंश। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो की भाषा में ईनी विधि का अर्थ क्या है? सही उत्तर है इस विधि। अगला प्रश्न, बाल हो का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाला का। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो में कौन सी बात स्पष्ट होती है? सही उत्तर है हिंदी पिंगल भाषा का प्रचलन था। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो ग्रंथ का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा नरपति नाल। अगला प्रश्न, इस ग्रंथ को हम्मीर के समय की रचना किसने कहा है? सही उत्तर होगा पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो की भाषा किसकी मिश्रित रूप है? सही उत्तर है राजस्थानी और हिंदी। अगला प्रश्न, राजस्थानी की साहित्यिक भाषा डिंगल किससे विकसित हुई? सही उत्तर होगा अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, पिंगल भाषा किनके द्वारा प्रयुक्त होती थी? सही उत्तर होगा चारणों द्वारा। अगला प्रश्न, ग्रंथ में कौन सा रस प्रमुख है? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, मोती का आखा किया जैसे वाक्य से क्या सिद्ध होता है? सही उत्तर होगा हिंदी और राजस्थानी का मेल। अगला प्रश्न, इस ग्रंथ में वीर रस किस रूप में विद्यमान है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गौण रस के रूप में। आगे देखते हैं, ताजुद्दीन मियाँ कौन थे? सही उत्तर होगा बिसलदेव के सरदार। अगला प्रश्न, खुरसानी चढ़ी चालियो गोंड पंक्ति से क्या प्रकट होता है? सही उत्तर होगा युद्ध दृश्य। अगला प्रश्न, बिसल राय का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिसलदेव राजा। अगला प्रश्न, पिंगल और डिंगल में क्या अंतर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पिंगल चारणों की भाषा, डिंगल साहित्यिक राजस्थानी। अगला प्रश्न, चारण कौन थे? सही उत्तर होगा कवि और इतिहास गायक। अगला प्रश्न,
विसलदेव रासों में श्रृंगार के कौन कौन से रूप विशेष रूप से गाए गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयोग और वियोग। अगला प्रश्न, चंद बरदाई किसके राजकवि थे? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि क्यों कहा जाता है? सही उत्तर होगा उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा। अगला प्रश्न, चंद बरदाई द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने पृष्ठ हैं? सही उत्तर है 2500। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग समय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 69। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के कौन कौन से छंद प्रमुख हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवित्त, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। आगे देखते हैं, चंद बरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है लाहौर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के अंतिम भाग को किसने पूरा किया? सही उत्तर होगा चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने। अगला प्रश्न, चंद बरदाई किस देवी के उपासक थे? सही उत्तर होगा जालंधरी देवी। अगला प्रश्न, चंद बरदाई और पृथ्वीराज के जन्म एवं मृत्यु के बारे में क्या विशेष है? सही उत्तर होगा दोनों का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुई। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? सही उत्तर होगा चंद बरदाई। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज किस वंश के राजा थे? सही उत्तर है चौहान। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है सोमेश्वर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की माता किसकी पुत्री थी? सही उत्तर ऑप्शन बी, अनंगपाल। अगला प्रश्न, जयचंद किस राज्य के राजा थे? सही उत्तर है कन्नौज। अगला प्रश्न, संयोगिता कौन थी? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज की पत्नी। अगला प्रश्न, जयचंद ने पृथ्वीराज की स्वर्ण मूर्ति कहाँ रखवाई थी? सही उत्तर होगा द्वारपाल के रूप में। अगला प्रश्न, संयोगिता ने जयमाल किसे पहनाई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज की मूर्ति को। अगला प्रश्न, संयोगिता और पृथ्वीराज का विवाह किस प्रकार हुआ? सही उत्तर होगा गांधर्व विवाह। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को पहली बार हराने के बाद क्या किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छोड़ दिया। अगला प्रश्न, अंततः पृथ्वीराज को कहाँ भेजा गया था? सही उत्तर है गजनी। अगला प्रश्न, गजनी में पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को कैसे मारा? सही उत्तर होगा शब्दभेदी बाण से। अगला प्रश्न, शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का बैर किस कारण से था? सही उत्तर होगा एक सुंदरी के कारण। अगला प्रश्न, शहाबुद्दीन की सेना से युद्ध के बाद पृथ्वीराज कहाँ पहुँचे? सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में किन 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति का वर्णन है? सही उत्तर होगा इसका चौहान, परमार, सोलंकी, परिहार। पृथ्वीराज ने किस कारण से उन दोनों शरणागतों की रक्षा का निर्णय लिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्षत्रिय धर्म के कारण। अगला प्रश्न, किसने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की? सही उत्तर है शहाबुद्दीन ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज
रासों के रचयिता कौन है? सही उत्तर है चंद बरदाई। अगला प्रश्न, किन कारणों से पृथ्वीराज रासों की ऐतिहासिकता पर संदेह किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवतों और घटनाओं के असंगत होने के कारण। अगला प्रश्न, विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को किस शताब्दी की रचना माना है? सही उत्तर है 16वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, रासों में किसके नाम आने से यह सिद्ध होता है कि यह ग्रंथ बाद में लिखा गया? सही उत्तर होगा चंगेज और तैमूर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? सही उत्तर है जयानक। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज की माता का नाम क्या बताया गया है? सही उत्तर होगा कर्पूर देवी। अगला प्रश्न, कर्पूर देवी नाम का समर्थन कहाँ से मिलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हांसी के शिलालेख से। अगला प्रश्न, विद्वानों के अनुसार पृथ्वीराज विजय किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समसामयिक और प्रामाणिक। अगला प्रश्न, किस घटना को असंगत माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज का संयोगिता हरण। अगला प्रश्न, आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा को क्या माना गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कल्पना। अगला प्रश्न, शिलालेखों में चौहान, सोलंकी आदि किस वंश से बताए गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अगला प्रश्न, चंद के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म संवत कौन सा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1115। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज का दिल्ली में गोद जाना कब बताया गया है? सही उत्तर होगा संवत 1122। अगला प्रश्न, शहाबुद्दीन के साथ युद्ध कब हुआ बताया गया है? सही उत्तर होगा संवत 1158। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज के शिलालेख किन संवतों के बीच मिले हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1224 से 1244। अगला प्रश्न, चंद के शिलालेख किन संवतों के बीच पाए गए हैं? 1224 से 1243। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज और परमरदीप देव के युद्ध का उल्लेख किस संवत के लेख में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1239। अगला प्रश्न, फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1191। अगला प्रश्न, इस युद्ध का संवत कौन सा बताया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1248 विक्रम संवत। अगला प्रश्न, फारसी इतिहासों में इस युद्ध के हिजरी वर्ष का उल्लेख क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 587 हिजरी। अगला प्रश्न, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने किस ग्रंथ के पक्ष में तर्क दिया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, पंड्या के अनुसार रासो के संवतों में कितने वर्ष का अंतर पाया गया? सही उत्तर होगा 90-91 वर्ष। अगला प्रश्न, पंड्या ने इस अंतर को क्या माना? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जानबूझकर रखा गया अंतर। अगला प्रश्न, विक्रम साक आनंद का अर्थ पंड्या ने क्या किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 90 रहित विक्रम संवत। अगला प्रश्न, पंड्या के अनुसार 90 वर्ष घटाने का कारण क्या बताया गया है?
सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल निकाल दिया गया। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार यह कल्पना कैसी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विलक्षण और असंगत। अगला प्रश्न, किसी भी प्रचलित संबंध से काल निकाल कर लिखने की प्रथा क्या कही गई है? सही उत्तर होगा कभी नहीं पाई गई। अगला प्रश्न, आनंद के स्थान पर कौन सा पाठ कुछ लोगों ने उपयुक्त बताया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनिंद। अगला प्रश्न, गुणगुप्त शब्द का अर्थ क्या माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुणगुप्त नामक ब्राह्मण। अगला प्रश्न, लेखक ने रासों की ऐतिहासिक विश्वसनीयता के बारे में क्या राय दी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कल्पित और जाली ग्रंथ। अगला प्रश्न, लेखक ने जयानक के किस ग्रंथ का उल्लेख किया? सही उत्तर है पृथ्वीराज विजय। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय को लेखक ने किस प्रकार का ग्रंथ बताया है? सही उत्तर है काव्य ग्रंथ। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार पृथ्वीराज विजय में क्या विशेषता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, घटनाएं व नाम सही है। अगला प्रश्न, लेखक ने रासों के पदों के संबंध में क्या कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुछ पद चंद वरदाई के भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, उन पदों का पता लगाना कैसे बताया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असंभव। अगला प्रश्न, रासों को लेखक ने इतिहास की दृष्टि से कैसा माना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक दृष्टि से गलत। अगला प्रश्न, लेखक का मुख्य निष्कर्ष क्या है? सही उत्तर होगा रासों में कल्पना है, सत्य नहीं। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज विजय के कर्ता कौन है? सही उत्तर होगा जयानक। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के मुख्य भाट का नाम क्या लिखा गया है? सही उत्तर है पृथ्वी भट्ट। अगला प्रश्न, तनश्च चंद्राज चंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवत् श्लोक कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज विजय। अगला प्रश्न, राज बहादुर पंडित गौरीशंकर और हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रराज कौन है? सही उत्तर है चंद्रक कवि। अगला प्रश्न, चंद्रक कवि का उल्लेख किस काश्मीरी कवि ने भी किया है? सही उत्तर है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, पाठ के अनुसार चंद्रबरदाई संभवतः किस काल में रहे होंगे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयानक के कश्मीर लौटने के बाद। अगला प्रश्न, चंद कवि संभवतः किन राजाओं के यहाँ रहे होंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोविंदराज या हरिराज। अगला प्रश्न, भट्ट भनंत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाद के भाटों की कल्पित रचनाओं के लिए। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेठिकाने और असंगठित। अगला प्रश्न, किस छंदों की भाषा पाठ के अनुसार ठिकाने की मानी गई है? सही उत्तर होगा दोहे और कवित्त। अगला प्रश्न, त्रोटक छंदों के बारे में क्या कहा गया है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुस्वारांत शब्दों की भरमार। अगला प्रश्न, कहीं कहीं भाषा कैसी दिखाई पड़ती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आधुनिक सांचे में ढली। अगला प्रश्न, कहीं कहीं भाषा का रूप कैसा पाया जाता है?
सही उत्तर है ऑप्शन ए असली प्राचीन साहित्यिक रूप। अगला प्रश्न, भाषा में किन शब्दों और रूपों का प्रयोग पाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृत, अपभ्रंश शब्द और पुराने विभक्ति चिन्ह। अगला प्रश्न, पाठ के अनुसार यह ग्रंथ किनके काम का नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इतिहासकारों और भाषाविदों के। अगला प्रश्न, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किस अवधि में यात्राएं की? सही उत्तर होगा 1909 से 1913। अगला प्रश्न, शास्त्री जी ने किन प्रदेशों में यात्राएं की? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजपूताना। आगे देखते हैं, उनकी यात्राओं का विवरण किस संस्था ने प्रकाशित किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में चंद का जन्म कहाँ बताया गया है? सही उत्तर होगा मगध। अगला प्रश्न, किस विषय पर यह अंश मुख्य रूप से केंद्रित है? सही उत्तर होगा चंद बरदाई की ऐतिहासिकता और रासों की भाषा। अगला प्रश्न, चंद बरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है लाहौर में। अगला प्रश्न, चंद बरदाई किसके दरबार में मंत्री, सखा और राजकवि थे? सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, सोमेश्वर कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान के पिता। अगला प्रश्न, नागौर किसने बसाया था? सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, शास्त्री जी के अनुसार चंद के वंशज अब कहाँ रहते हैं? सही उत्तर होगा नागौर में। अगला प्रश्न, शास्त्री जी की भेंट चंद्रबरदाई के किस वंशज से हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नानू राम भाट। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई के वंश वृक्ष की जानकारी शास्त्री जी को किससे प्राप्त हुई? सही उत्तर होगा नानू राम भाट से। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई के पुत्र का नाम क्या था? सही उत्तर होगा गुणचंद। अगला प्रश्न, गुणचंद किस वंश के व्यक्ति बताए गए हैं? सही उत्तर होगा चौहान वंश। अगला प्रश्न, नानू राम जी के अनुसार चंद के कितने पुत्र थे? सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, नानू राम जी के कथन के अनुसार चंद के एक पुत्र ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? सही उत्तर है इस्लाम धर्म। अगला प्रश्न, नानू राम जी के अनुसार चंद के तीसरे पुत्र के वंशज कहाँ जा बसे? सही उत्तर होगा अम्भौर। अगला प्रश्न, नानू राम जी के अनुसार चंद के चौथे पुत्र जल का वंश कहाँ गया? सही उत्तर होगा नागौर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में किसके पुत्रों का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर होगा चंद। अगला प्रश्न, नीचे में से कौन सा नाम चंद के वंश से संबंधित नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अकबर। अगला प्रश्न, कवि चंद के कितने पुत्र बताए गए हैं? सही उत्तर होगा 10। अगला प्रश्न, दहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान पंक्ति में दहती का अर्थ है? सही उत्तर होगा 10। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? सही उत्तर है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, सूरदास की किस कृति में कविचंद के वंश का उल्लेख पाया जाता है? सही उत्तर होगा साहित्य लहरी।
अगला प्रश्न, दिए गए पद में कवि चंद के वंश को किस देवता से उत्पन्न बताया गया है? सही उत्तर है ब्रह्मा से। अगला प्रश्न, भूप पृथ्वीराज दीन्हो तीन्हें ज्वाला देश पंक्ति में ज्वाला देश का अर्थ है? सही उत्तर है राज्य का नाम। अगला प्रश्न, पद के अनुसार गुणचंद का पुत्र कौन बताया गया है? सही उत्तर होगा शीलचंद। अगला प्रश्न, रणथंभौर के भूप कौन थे? सही उत्तर है हमीर। अगला प्रश्न, हरिचंद किस स्थान से संबंधित बताए गए हैं? सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न, हरिचंद के कितने पुत्र बताए गए हैं? सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न, हरिचंद का पुत्र कौन नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी नानूराम। अगला प्रश्न, नानूराम ने कविचंद की रचना में कुल कितने श्लोक बताए हैं? सही उत्तर है 3 या 4000। अगला प्रश्न, कविचंद के पुत्र ने रचना का कौन सा भाग पूरा किया? सही उत्तर होगा अंतिम 10 समय। अगला प्रश्न, किसके काल में रासो ग्रंथों में परिवर्तन हुआ? सही उत्तर है अकबर के। अगला प्रश्न, नानूराम के अनुसार असली पृथ्वीराज रासो की प्रति किसके पास थी? सही उत्तर है नानूराम के पास। अगला प्रश्न, महामहोपाध्याय उपाधि किसे दी गई थी? सही उत्तर है हरप्रसाद शास्त्री। अगला प्रश्न, नानूराम के अनुसार बाद में लोगों ने रासों में क्या किया? सही उत्तर है संशोधन व जोड़ तोड़। अगला प्रश्न, सूरदास के अनुसार चंद किसकी वंशावली में आते हैं? सही उत्तर है दुर्गा। अगला प्रश्न, गुणचंद की परंपरा और जलहचंद की परंपरा में किसने भेद बताया? सही उत्तर है ऑप्शन बी नानूराम। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का परिवर्तित रूप किस काल में लोकप्रिय हुआ? सही उत्तर है अकबर के। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा चंद बरदाई। अगला प्रश्न, पद्मावती समय प्रसंग पृथ्वीराज रासो के किस पात्र से संबंधित है? सही उत्तर है पद्मावती। अगला प्रश्न, संभरी नरेश सोमेशपुत में संभरी नरेश का अर्थ है? सही उत्तर होगा संभल नगर का राजा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तहाँ राजत भान का आशय है? सही उत्तर है सूर्य की भांति पृथ्वीराज राज्य कर रहे थे। अगला प्रश्न, हीर कीर अरुबिंब मोती नखसिक अहुगुट्टिय पंक्ति में कवि ने किसकी शोभा वर्णित की है? सही उत्तर है पद्मावती की। अगला प्रश्न, श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नस स्वाति बूंद जस में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है उपमा। अगला प्रश्न, बज्जीय घोर निशान पंक्ति में घोर निशान का संकेत किससे है? सही उत्तर है रण की गर्जना से। अगला प्रश्न, लगन बरग रचि सरब दिन दवादस ससिलिन्नों का तात्पर्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विवाह का मुहूर्त तय हुआ। अगला प्रश्न, जी पकड़ी साहब लीन पंक्ति का अभिप्राय है? सही उत्तर है पृथ्वीराज ने शाह को परास्त किया। अगला प्रश्न, सिंहनी सुसद्द गुनी चढ़ी जंजीर पंक्ति में किसका गर्व वर्णित है? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज का। अगला प्रश्न, कमल गंध वै संध में प्रयुक्त शब्द चित्र किस भाव का सूचक है? सही उत्तर है सौंदर्य भाव। अगला प्रश्न, पूजई गौरी
शंकर मनाए का अर्थ है। सही उत्तर होगा शिव पार्वती की पूजा हुई। अगला प्रश्न, फिरी देसी देसी पृथ्वीराज राज का तात्पर्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पद्मावती से विवाह उपरांत वापसी। अगला प्रश्न, हसी मुद्ध मुद्ध चर पट्टलाज वाक्यांश में कौन सा रस निहित है। सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रची गई है। सही उत्तर है अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी। अगला प्रश्न, कुटिल केस सुदेश पोह परिचयित पिक्क सद, इस पंक्ति में पिक्क का अर्थ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पिक कोयल। अगला प्रश्न, भमर भवहि भूलहि स्वभाव मकरंद बास रस से कवि ने किसका रूपक दिया है। सही उत्तर होगा पद्मावती की गंध से भ्रमर मोहित। अगला प्रश्न, उड्डी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग्ग वीर नट का भाव है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज युद्ध भूमि में उग्र रूप में है। अगला प्रश्न, कढ़त तेग मन वेग लगत मनो बिज्जू झट घट किस रस से संबंधित है। सही उत्तर है वीर रस। अगला प्रश्न, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस में कवि किस प्रसंग का वर्णन करता है। सही उत्तर है युद्ध तैयारी। अगला प्रश्न, भट्ट केदार किस सम्राट के दरबारी कवि थे। सही उत्तर है जयचंद। अगला प्रश्न, भट्ट केदार की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या बताया गया है। सही उत्तर है जयचंद प्रकाश। अगला प्रश्न, भट्ट केदार और मधुकर कवि की कृतियां आज उपलब्ध है या नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न, राठौर री खयात नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयाल दास। अगला प्रश्न, राठौर री खयात किस स्थान के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीकानेर। अगला प्रश्न, भट्ट केदार जिन सम्राट की गुण गाथा गाते थे वह किस वंश से संबंधित थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गहरवार राठौर। अगला प्रश्न, गहरवार साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज और काशी। अगला प्रश्न, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी। सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव किस क्षेत्र तक था। सही उत्तर है दिल्ली से अजमेर तक। अगला प्रश्न, जयचंद का प्रभाव किन राजाओं पर था। सही उत्तर है बुंदेलखंड के। अगला प्रश्न, कालिंजर के राजा परमाल किस वंश के थे। सही उत्तर है चंदेल। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज ने कालिंजर पर चढ़ाई क्यों की थी। सही उत्तर होगा क्योंकि चंदेल जयचंद के पक्ष में थे। अगला प्रश्न, जगनीक किसके दरबार से संबंधित थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कालिंजर के परमार। अगला प्रश्न, जगनीक ने किन वीरों के चरित्र का वर्णन किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आल्हा और उदल। अगला प्रश्न, जगनीक की काव्य कृति किस रूप में रची गई थी। सही उत्तर है वीर गीतात्मक काव्य। अगला प्रश्न, आल्हा उदल गीतों का प्रचार किन क्षेत्रों में हुआ। सही उत्तर होगा पूरे उत्तर भारत में। अगला प्रश्न, जगनीक के काव्य का वर्तमान स्थिति क्या है।
सही उत्तर होगा पूरी तरह लुप्त है। अगला प्रश्न, भट्ट केदार का समय काल कौन सा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवत 1224 से 1243। अगला प्रश्न, विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के कितने प्रमुख साम्राज्य थे? सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न, गहरवार राजा को काशीराज क्यों कहा जाता था? सही उत्तर है काशी उनकी धार्मिक राजधानी थी। अगला प्रश्न, आल्हा किस प्रकार का गीत है? सही उत्तर है लोकगीत। अगला प्रश्न, आल्हा गीत किस विशेष रूप से कब गाए जाते हैं? सही उत्तर है वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न, इन गीतों का केंद्र किस क्षेत्र को माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैसवाड़ा। अगला प्रश्न, आल्हा किससे संबंधित गीत है? सही उत्तर है चंदेलों से। अगला प्रश्न, आल्हा और उदल कौन थे? सही उत्तर है सामंत। अगला प्रश्न, आल्हा के गीतों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर है आल्हा खंड। अगला प्रश्न, आल्हा का मूल कवि किसे माना जाता है? सही उत्तर है जगनीक। अगला प्रश्न, आल्हा खंड का पहला संग्रह किसने छुपवाया था? सही उत्तर होगा चार्ल्स इलियट। अगला प्रश्न, चार्ल्स इलियट किस पद पर थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलेक्टर। अगला प्रश्न, चार्ल्स इलियट द्वारा आल्हा खंड का संग्रह कब छपवाया गया था? सही उत्तर होगा लगभग 60-70 वर्ष पूर्व।